मोहब्बत के दिए जला लो, वफा के गीत गुनगुना लो, तकाज़ा है ये जिंदगी का। मोहब्बत के दिए जला लो, वफा के गीत गुनगुना लो, तकाज़ा है ये जिंदगी का। मोहब्बत के दिए जला लो। ख्वाब, मोहब्बत और मैं, इन तीन लफ्ज़ों में जो रोमानियत और सहर पोशीदा है, एक नौजवान से ज़्यादा इसके इसरार से कौन वाकिफ़ होगा। और ये ख्वाब ही हैं जो मोहब्बत से गुंधे होते हैं, और ये मोहब्बत है जो ख्वाबों को गूंथती है। हमारे नौजवान अपनी ज़िंदगी में, अपने मंसूबों में ख्वाबों को कितनी अहमियत देते हैं। ख्वाब, मोहब्बत और मैं, इसे सुनकर आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? नो कमेंट्स। बड़ा मुस्बत सा ख्याल आता है। अमूमन मोहब्बत का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ एस्पेक्ट जो हैं उसके वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ़ितरी चीज़ है जो आपके अंदर वदियत आपके अंदर रखी गई है। ख्वाब, मोहब्बत और मैं, इसे है ये एक ऐसी दुनिया के जो आपको कहीं और ले जाती है, लेकिन मैं इसे यूँ इंटरप्रेट करूँगा कि जब आप ख्वाब, मोहब्बत और अपनी ज़ात की बात करते हैं तो आपको एक ऐसी दुनिया नज़र आती है जो खूबसूरत है, जिसमें रानाइयाँ हैं, जिसमें चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, जिसमें खुशबुएँ हैं, जिसमें आपको रंगीनियाँ नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों है कि हम अपने ख्वाबों में उन लोगों को शरीक नहीं करते जो बिल्कुल हमारे करीब हैं। हम उन रिश्तों के ऊपर भी बात नहीं करना चाहते जिनके साथ शायद हम अपनी पूरी ज़िंदगी बताने के ख्वाब देखते हैं। आपकी मोहब्बत के सफ़र में कौन शरीक होना चाहिए? मोहब्बत बहुत ज़्यादा किस्म की होती हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी वाली मोहब्बत की बात हो रही है, लेकिन कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो मुझे एक्सेप्ट करे कि जैसी मैं हूँ उसी तरह मुझे एक्सेप्ट करे। अच्छा, जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि मोहब्बत से मुराद इनफरादी जो आप सोच रखते हैं कि आपको किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत है या आपकी किसी दूसरा कोई आपसे मोहब्बत करता है। मेरी नज़र में अगर आप इस इनफरादियत को इज्तमाइयत में ले जाएं तो ख़ुद ब खुद ही सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इंसान का इंसान से जो ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ की जो बुनियाद है वो मोहब्बत पे है, तो उस मोहब्बत को फिर दिखाना चाहिए, भले वो किसी प्यासे को पानी पिलाना हो या फिर किसी बेयारो मददगार की मदद करना हो या किसी कमज़ोर और बेबस के लिए आवाज़ उठाना हो। तो मोहब्बत के सफ़र में ज़ातियात से निकल के आपको मुआशरती तौर पे अगर आप लेके चलेंगे तो वो मोहब्बत अपना असली जो उसका मफ़हूम है वो आपको दिखाएगी। हमारी मोहब्बत में हर उस शख्स को शरीक होना चाहिए बिला तखसीस जिन्स, उसको शरीक होना चाहिए जिसके ख़्याल में हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या हम जिसको मुतासिर कर सकते हैं या जो हमसे मुतासिर है, हमें उसको अपनी मोहब्बत में शरीक करना चाहिए। ये बात बहुत अहम है कि हम अपने ख्वाबों का दायरा फैलाते हैं और उसे सुकेड़ते हैं, और शायद ये इस वजह से है कि हम अपनी मोहब्बतों को पोशीदा रखना चाहते हैं। कभी हमने सोचा कि जो माशरा, जो फ़र्द अपनी मोहब्बतों को तो पोशीदा रखता हो लेकिन अपने मनफी जज्बों का इजहार बरमला करता हो, उस माशरे की, उस फ़र्द की ज़हनी और नफ्सियाती सतह क्या होगी? गुस्सा, नफरत और हसद क्या है? आपके ख्वाबों की तकमील में मावन है या रुकावट? मुझे गुस्सा आएगा तो वो मुझे मोटिवेट करेगा, और जो हसद है, अगर मैं किसी को देखूंगी कि वो आगे जा रहा है तो बेसिकली मुझे उससे थोड़ी बहुत हसद होगी और मैं कहूँगी उसकी पोजीशन जो मैं भी ले लूँ, तो ये मेरे लिए मावन है। मेरी नज़र में देखें गुस्सा क्या है, गुस्सा ये है कि एक मनफी रवैया है। इसी तरह से नफ़रत वो भी एक मनफी रवैया है और हसद अगेन वो भी एक मनफी रवैया है।
जब आप गुस्से की बात करते हैं तो गुस्सा किसको आता है या क्यों कर आता है? जब कोई चीज़ आपसे उस तरह से नहीं हो पाती जैसा आप चाहते हैं, या आप जैसा रवैया चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिलता, आप गुस्सा हो जाते हैं। नफ़रत शायद ला हासिल जो एक आपका मकसद होता है, उसकी जो इंतहा है वो आपको नफ़रत पे ले जाती है। और हसद शेख सादी जैसे फरमाते हैं ना कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ चूँकि एक बड़ी बीमारी की तरह मौजूद है, कि उन्होंने फरमाया कि ए हासिद तू मर जा, कि तुझे वो मर्ज़ लाहक है जिसका मौत के सिवा कोई इलाज नहीं। देखें, गुस्सा, हसद और नफ़रत तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जो मनफी तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो गालिबन और अक्सर तौर पर जो है वो अच्छी चीज़ों में नहीं होता। गुस्सा जो है वो आदमी की अक्ल को खा जाता है। आदमी गुस्से की हालत में ऐसे फ़ैसले कर देता है कि जिसमें बाद में पछतावे के अलावा आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। ख्वाबों का नगर कैसा है? हर एक दिल सोने वाले ख्वाबों में मैं ऐसे कुछ नहीं देखती है आगे मैंने कुछ करना है या ऐसा। सोने वाले ख्वाबों में वो है कि जो मैं रियल लाइफ में नहीं कर सकती हूँ, मैं उन ख्वाबों में कर रही। जैसे मैंने पेरिस जाना मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, तो मैं वो उसमें 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ, एफिल टावर। ख्वाबों का नगर बहुत खूबसूरत है और ख्वाब होते ही खूबसूरत हैं। जो ख्वाब आप खुद देखते हैं वो खूबसूरत होते हैं, जो आपको आ जाते हैं उसमें शायद डरावने हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे ख्वाब जो है वो खूबसूरत होते हैं। हमारे ख्वाबों का नगर बड़ा हसीन है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वादी है और उसके अंदर बड़े खूबसूरत महल्लात हैं और उन महल्लात में हशम व ख़दम है और बहुत कुछ है। और ये वो वाले ख्वाब हैं जो हम जागने की हालत में देखते हैं। सोने की हालत में हम अभी ख्वाब देख रहे होते हैं तो हमारे बच्चे उठ के रोना शुरू कर देते हैं। ये जो कायनात के रंग हैं, ये असल में ख्वाब हैं, ये मोहब्बत है। तमाम शायरी, तमाम मज़ाहिब, तमाम रिश्ते, तमाम ताल्लुक़ बुनियादी तौर के ऊपर इस ख्वाब और मोहब्बत ही की तफ़हीम करते हैं, और इस तफ़हीम को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। जिस जगह बुराई हो हमारा वो मकाम ही नहीं, जो रूठे हैं उन्हें मना लो।